आदाब नाजरीन, कैसे हैं आप। भाई हिना लगाने का शौक़ तो हम ख़वातीन को होता ही होता है। और एक दिन मैं अपनी दोस्त साफ़िया के घर गई थी तो मैंने देखा उसके हाथों पे बहुत खूबसूरत हिना रची है। तो आइए आपको भी लेके चलती हूँ अपनी दोस्त साफ़िया के पास और उससे पूछती हूँ वो इतनी खूबसूरत हिना आखिर कैसे लगाती है और कैसे उसकी हिना डार्क रच भी जाती है। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं मेरी दोस्त साफ़िया के पास। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी दोस्त साफ़िया के पास। साफ़िया, कैसी हैं आप? मैं बेहतरीन। आप बताएं अर्चना जी, आप कैसी हैं? जी बहुत अच्छा। साफ़िया, अगर मुझे अपने हाथों पे खूबसूरत मेहंदी लगानी हो तो भाई जो मेरे दोस्त हैं जो हर हफ्ते मुझसे रूबरू होते हैं, कई बार उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो घंटों बैठ के मेहंदी लगाएं। तो क्या कोई ऐसी इजी ट्रिक आप बता सकती हैं जिससे मेहंदी आसानी से लग जाए और खूब डार्क रच भी जाए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे आसान ट्रिक है वो है कॉइन से मेहंदी लगाना, सिक्कों से, जो कि काफ़ी आसानी से और काफ़ी बेहतरीन तरीके से हाथों पे रच भी जाती है और खूबसूरत भी लगती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बोला कि सिक्कों से आसानी से आप मेहंदी लगाएंगी, बहुत इजी ट्रिक है। फिर देर किस बात की, आप मुझे जल्दी से लगा कर दिखाइए। जी, हम किसी भी तरीके की कॉइन से लगा सकते हैं, 5 के हों 10 के हों, काफ़ी कॉमन है। और आपको उन्हें अपने हाथों पे इस तरीके से कुछ प्लेस करना होगा और ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से आ जाएंगे आपके हाथों पर। जो बेसिकली जो हम नॉर्मल डॉट्स अप्लाई करते हैं, हमें उन सिक्कों को अपने हाथों पे प्लेस करने के बाद सिंपल डॉट्स इसी सर्कल के अकॉर्डिंग लगाने होंगे अपने पूरे हाथों पर, जहाँ जहाँ भी हमने अपने सिक्के लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से ये हो गया है और हमें इन सिक्कों को अब इस पे से हटाना होगा और फिर इसी कोन से लेकर के हमें इसको शेड करना होगा अंदर की तरफ। या तो आप ईयरबड्स या फिर आप माचिस की तीली, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब कॉइन उठा रहे हैं तो उसको सिर्फ एक ही साइड से पुश करेंगे तो वो आसानी से उठ सकती है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देन आप उसमें मिडल में भी एक डॉट अप्लाई कर दे जो कि इसका एक फ्लावर का शेप दे देगा। अब अगर हम फ्लावर्स बना रहे हैं और इनमें लीव्स ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं है। जी हाँ। ये काफ़ी इजी तरीका है और कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है और ये थोड़ी ही देर में लग गया, सिर्फ कॉइन और डॉट्स और थोड़ी सी शेडिंग के साथ। और इस तरीके से आप जल्दी और बेहतरीन तरीके से अपने हाथों पे मेहंदी लगा सकते हैं। भाई वाह साफ़िया, वाकई में आपने बहुत खूबसूरत मेहंदी लगा ली सिर्फ थोड़े से कॉइन्स की हेल्प से। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपने मेहंदी लगाई है हम क्या करें कि ये खूब डार्क रच भी जाए? खूब डार्क रच भी जाए, आखिर तो ये मेहंदी का ही कमाल होता है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर से भी कुछ चाहें तो हम नीलगिरी का तेल भी लगा सकते हैं, वो मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल भी जाता है। तो वो तेल हमें मेहंदी लगाने के बाद लगाना है या मेहंदी लगाने से पहले इस्तेमाल करना है? वो आप मेहंदी लगाने के बाद जब आप उसे छुड़ा लें तब उस तेल को अप्लाई कर लें, वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपके हाथों पे रंग भर देगा। जी। अच्छा, कई बार हमें पता नहीं होता कि हम मेहंदी लगा लेते हैं और हम झट से जाके पानी में हाथ धो लेते हैं। तो आप बताएंगी क्या हमें पानी में हाथ हमें कितनी देर बाद हमें डालना चाहिए? जो हम मेहंदी लगाते हैं उसे हम लगा तो लें, वो बेहतर लगती है, लेकिन जब वो सूख जाए तब उसे हम डायरेक्ट पानी में ना डालें। उससे क्या होगा, उससे मेहंदी का रंग जो है वो फीका पड़ जाता है। हम उसे लगाने के बाद, जैसे मैंने कहा नीलगिरी का तेल, अगर हम वो लगा लें और उसके बाद वो तेल थोड़ी देर में ऑब्जर्व हो जाए तब हम पानी डाल सकते हैं अपने हाथों पर। तभी मैं सोचूं कि मेरी मेहंदी अक्सर रचती क्यों नहीं है, क्योंकि मेहंदी लगाने के तुरंत बाद भाई मैं तो झट से हाथ धो लेती थी। तो आपने बोला है कि कुछ देर बाद हमें हाथ धोने हैं। अच्छा, अगर नीलगिरी का तेल अगर सपोज अवेलेबल नहीं है तो कोई ऐसा तेल है जिसे हम लगा सकते हैं इस पे? जो बड़े पुराने ज़माने से हम नींबू और चीनी पानी का घोल लगाया करते थे ना, जो हाथों पर मेहंदी लगाते वक्त ही लगा लेते थे, उससे काफ़ी बेहतर रिजल्ट आते हैं। और जो नॉर्मल हमारे घर में सरसों का तेल होता है वो लगाएं, वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। साफ़िया, कई बार घर में अक्सर शादी का जब माहौल होता है तो कितने दिन पहले जो दुल्हन है और ख़ासकर जो दुल्हन की सहेलियां हैं और दुल्हन की मदर को भी बहुत शौक होता है मेहंदी लगाने का, तो वो कितने दिन पहले ये मेहंदी लगाएं? तो जो शादी का माहौल होता है उसमें काम बड़े होते हैं, तो वो तो डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा पानी में हाथ डाल रहे हैं तो आप मेहंदी जल्दी ना लगाएं, वरना उससे क्या होगा, आपकी मेहंदी का रंग उतर जाएगा। वरना अगर आप चाहें तो जैसे रस्में होती हैं जिस दिन लगती हैं उस दिन लगा लें, और शादी के 1-2 दिन बाद ही जो रंग होता है वो निखर कर आता है।
इसीलिए शादी से पहले जो दुल्हनें होती है वो लगा लेती हैं, और शादी के अगले दिन जब वो अपने ससुराल जाती है तब तक उनकी मेहंदी का रंग काफ़ी अच्छी तरीके से निखर कर आता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो मुझे लगता है हम अमूमन 2-3 दिन पहले इसको लगा सकते हैं ताकि रंग खूब निखर के आए। जी ज़रूर, बाकायदा आप 1-2 दिन पहले लगाएं, वो बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा, कई बार मैंने देखा है कि लोग जल्दबाजी में जब मेहंदी लगा लेते हैं तो अक्सर उसको ना ड्रायर से सुखा लेते हैं, और ये मैंने अपनी कई फ्रेंड्स को देखा है, कई बार मैंने भी खुद ऐसा करा है। तो क्या हमें ऐसे वाकई में झटपट मेहंदी सुखानी चाहिए? मार्केट में कई सारी मेहंदी अवेलेबल होती हैं और झटपट मेहंदियाँ भी होती है जो काफ़ी जल्दी निखर के आ भी जाती हैं। आप चाहे तो वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आप ड्रायर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हीट पे ना करें, वरना उससे आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, मेहंदी का रिएक्शन भी हो सकता है, इचिंग भी हो सकती है, तो आप बाकायदा उसका थोड़ा सा ख्याल रखें। अच्छा, कई बार मैंने देखा है कि लोग कुछ खास तरीके के कुछ बाम होते हैं वो कई बार मेहंदी के ऊपर लगा लेते हैं, और क्या वो बाम लगाना उतना इफेक्टिव होता है? क्या उसको हम लगा सकते हैं या अवॉइड करना चाहिए? जो बाम से लगाने के लिए कहते हैं वो ठीक तो है, लेकिन वो कई बार रिएक्ट भी कर सकता है, क्योंकि वो दर्द और चोट के लिए बेहतर होता है। इस तरीके से हम अपने हाथों पर लगाए तो वो रिएक्शन भी कर सकता है। और आजकल देखा जाए तो हमारे ब्लड ग्रुप पे जो हमारी मेहंदी का निखार है वो डिपेंड करता है, तो हम उसे अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, बहुत खूब कहा आपने। तो कई बार मैंने ये महसूस करा है, कई बार मैंने भी मेहंदी आसानी से जल्दी खूब डार्क रच जाए तो मैंने भी कई बार बाम लगा लिया, और आपने सही बोला, उससे मेरे हाथ में भी इचिंग वगैरह होने लगी। तो ये बात आज मुझे आपने बहुत अच्छी बताई। मुझे लगता है मेरे दोस्तों को भी ये बात बहुत अच्छी लगी होगी कि बाम आप ऐसे अक्सर ना लगाएं, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो अलग अलग टाइप की होती है और ब्लड ग्रुप भी अलग अलग होता है, तो बाम से कई बार रिएक्शन भी हो सकता है। जी, तो मेहंदी डार्क लगाने के लिए मुझे लगता है कि शायद जो सरसों का ऑयल है वो हर घर में आसानी से अवेलेबल होता है, और दूसरी ट्रिक जो आपने बताई थी नींबू और चीनी, वो तो हर घर में अमूमन होती है। उसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कई बार हमें काफ़ी बार जैसे साफिया बार बार हाथ धोने पड़ जाते हैं, तो आपने बोला, तो क्या बार बार हाथ धोने से मेहंदी बहुत जल्दी मतलब चली जाती है? चली भी जाती है, और अगर हम बार बार हाथ धोएंगे तो उसका जो रंग है वो डिफरेंट होगा। ऑरेंज होते हैं, कई बार ब्लैक हो जाती है मेहंदी, कई बार रेड ही रह जाती है। तो अगर आप उसे बार बार धोएंगे तो वो तो छूट ही जाएगी, मेहंदी का रंग है, छूट भी जाता है। तो यही साफिया, मैं उस दिन आपके घर आई थी तो अपने हाथों पे आपने बहुत खूबसूरत हीना लगा रखी थी, तो भाई मेरा भी मन कर गया कि मैं भी आपसे वो हीना लगाऊं और सीखूं भी। तो आज जब मैं अपने दोस्तों के रूबरू आ गई हूं तो आप मेरे दोस्तों को भी खूबसूरत हीना लगा कर दिखाइए और बताइए भी कि वो कैसे लगेगी। जी ज़रूर, आज तो मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर ही देती हूँ। उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, तो आज मैं आपके मेहंदी लगा ही देती हूँ। तो जिस तरीके से आप देख रही हैं, मैंने बहुत बारीक तरीके से फूलों की तरह जो हम डिज़ाइन करते हैं, छोटे छोटे पतले पतले और थोड़े से डॉट करके मैंने एक सर्कल बनाया था। एंड देन इसके बाद ये कुछ मोर जैसा जो हम डिज़ाइन बनाते हैं, तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बॉक्सेस बनाए एंड देन उन्हें फिल कर लिया। ये काफ़ी कॉमन है और काफ़ी सिंपल भी है। और जिस तरीके से हम बचपन में यू बनाना सीखते थे, उसी तरीके से हम इस पर भी इसके आगे कुछ इस तरीके से यू बनाएंगे, छोटे पतले मोटे, जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हों और जिस भी तरीके से आपका हाथ रन हो सके, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमने बनाया एंड देन उसके बीच में हम यहाँ पर डॉट्स पुट कर देंगे, जिससे उसकी सुंदरता और निखर करके आए। सबसे पहली ट्रिक तो है कि वो प्रैक्टिस है, और जो दूसरी चीज़ है वो ये मेहंदी। अब जो भी मेहंदी यूज़ करते हैं हम बाज़ार से नॉर्मली ख़रीद करके लाते हैं, घर पे बनाने का रिवाज तो जैसे मानो ख़त्म ही हो गया हो। बिल्कुल। तो जो हम बाज़ार से मेहंदी ख़रीद के लाते हैं, हम सोचते हैं हम जल्दबाजी में उसे काट लें तो उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से निकलेगी। कई बार मेहंदी टाइट होती है, कई बार मेहंदी काफ़ी ज़्यादा गीली होती है, तो हमें उसका मालूम नहीं होता। तो उसके लिए हमें कभी भी मेहंदी को काटना नहीं चाहिए। वो जिस नोक के साथ आती है, जिस तरीके से भी आती है, वो वैसे ही आए एंड देन फिर हम उस मेहंदी को निकाल लें तो वो ज़्यादा बेहतरीन होती है। जिस तरीके से मैंने इस मेहंदी को अभी तक काटा नहीं है, तो ये उसी तरीके से निकल रही है। और जो मेरा हाथ का प्रेशर है मेहंदी के ऊपर वो काफ़ी लो है, तो उस तरीके से ये जो मेहंदी है आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथली निकल रही है और पतली निकल रही है, जिससे कि मेहंदी गीली भी नहीं है, टाइट भी है
और मेरे हाथों को उतना ज़ोर भी नहीं लग रहा। तो क्या कोन वगैरह भी हम घर में खुद से भी बना सकते हैं? जैसे कई बार खुद की बनी हुई मेहंदी होती है, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जिस तरीके से घर में बनी हुई मेहंदी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसी तरीके से हम कोन भी अपने घर पे बना सकते हैं। नॉर्मल जो थैला होता है, उससे जो पन्नी आती है प्लास्टिक की या दूध की थैलियाँ जो होती हैं, और उनसे टेप लगा करके अपनी नोक, अपनी कोन को हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं कि हमें वो मोटी चाहिए या पतली चाहिए। तो आप इस तरीके से अपना डिज़ायरेबल तरीके से आप अपनी मेहंदी बना भी सकते हैं उसके कोन से। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि मेहंदी ख़राब निकल रही है, अच्छे से नहीं निकल रही, उसकी थिकनेस, उसकी थिननेस, तो वो भी काफ़ी आराम से हो सकती है। तो भाई दूध के पैकेट और पॉलीथीन जो आप अक्सर फेंक देते हैं, तो ये आज आपको बड़ी अच्छी बात पता लगी है कि आप उससे एक खूबसूरत सा कोन भी बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग थिन या थोड़ी सी आपको उसको थिक मेहंदी लगानी है तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको लगा सकते हैं। और अक्सर जल्दबाजी में जब हम कैंची से कोन काट लेते हैं तो मेहंदी काफ़ी थिक लगती है। तो जैसे कि साफिया ने बताया कि जो इसमें निडल आती है आप उसी से उसको यूज़ करें। तो भाई अब मुझे कितनी देर तक हाथ नहीं धोने हैं, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ ये खूब डार्क रचे। तो जब तक मेहंदी ना सूखे, और सूखने के बाद जब, जैसे मैंने कहा कि आप सरसों का तेल भी लगा सकती हैं और मार्केट से आया हुआ तेल भी लगा सकती हैं। अगर आप उसे लगाना चाहें तो बेहतर है, वरना आपके ब्लड ग्रुप के हिसाब से और आपकी वार्मनेस के हिसाब से वो आराम से मेहंदी रच जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मेहंदी में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं करी हैं, सिर्फ कुछ शेप्स को लेकर के और कुछ डिज़ाइंस को लेकर के मैंने उन्हें रिपीट करा है। जिस तरीके से हम छोटे बचपन में हमने जैसे फ्लावर्स बनानी सीखी हैं, तो मैंने उसको बीच में फ्लावर्स बना दिया, एंड देन यहाँ पे गैप देके थोड़ी सी शेडिंग करने के बाद डब्लू करके फिर मैंने यहाँ पे 3 डॉट्स दे दिए, जिससे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। एंड देन मैंने जो ये यहाँ पे शेप बनाया था वहीं पे वापस रिपीट कर दिया। तो इस तरीके से जो हम मेहंदी लगा रहे हैं वो हम काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं, और हमें ज़रूरी भी नहीं है कि हम हमेशा न्यू सोचें या इनोवेटिव सोचें या फिर हमें कुछ नया लगाना है। नहीं, जो चीज़ें हमें आती हैं उससे हम काफ़ी बेहतरीन चीज़ें बना सकते हैं और लगा सकते हैं। जैसे कि आप अब देख सकते हैं जो मेहंदी है वो मैंने लगा ली है, और आप देखिए कि जो मैंने डिज़ाइंस बनाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक हैं, सिंपल है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से निखर करके भी आया है। भाई हम ख़वातीन को तो सजने संवरने का बहुत शौक़ होता है, और जब तक सारे श्रृंगार में मेहंदी ना लगी हो तो फिर उसका उतना मज़ा ही नहीं है। भाई बहुत ही कम समय में आपने इतनी ईजी ट्रिक के साथ ये मेहंदी लगानी सिखाई है, तो मुझे लगता है कि भाई एज अ बिगनर मैं क्या कोई भी इसको आसानी से लगा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो लाक्षा, कैसी हैं आप? हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? जी बहुत अच्छा। मैंने सोचा कि कुछ ऐसी रेसिपी आपसे सीखूं जो इजी भी हो और हेल्दी भी हो। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बना के दिखाती हूँ जो बिल्कुल ही हेल्दी है और आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। चलिए फिर बताइए। तो भाई ऐसी क्या रेसिपी आप मुझे बताने वाली हैं, बिल्कुल बताइए। मैं बनाऊँगी आज इडली विद टमेटो चटनी, जो कि अगर हम बाहर जाके खाते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है वो, और हमें अच्छी जगह से नहीं पता कि कहाँ से अच्छी मिलेगी, तो घर पे हम टेस्टी सी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स इसके लिए रखे हैं कि इसका बैटर अच्छे से रेडी हो जाए। मैं मिक्स भी यूज़ कर सकती थी, इडली मिक्स भी आता है, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा लाक्षा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पहले से प्रीमिक्स भी अवेलेबल होते हैं, तो उसको लाकर भी कई बार हम इडली बनाते हैं, बट वो उतनी टेस्टी नहीं बनती। हाँ जी, तो घर के ही इंग्रेडिएंट से हम एक इडली मिक्स तैयार कर लेते हैं। तो चलिए बताइए कैसे बनाएंगे आप इसे। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप सूजी और उसके साथ हाफ कप दही। आप जब भी 1 कप सूजी लेंगे तो हाफ कप ही दही यूज़ करेंगे, अगर 2 कप सूजी लेंगे तो 1 कप दही यूज़ करेंगे। तो ये दही और सूजी का जो आई थिंक ये जो रेशो है ये हमें उसी हिसाब से रखना पड़ेगा। और बाकी ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो सूजी के साथ रोस्ट होंगे, जिसमें काजू, कोरिएंडर, हरी मिर्च, जीरा, चने की दाल, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी अदरक और राई, और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड होगा, वो तो हर डिश में ऐड होता है। और मुझे लगता है इसमें ऑयल कुछ नहीं लगने वाला है।
नहीं, सिर्फ रोस्टिंग में थोड़ा सा घी यूज़ होगा सो दैट Okay. वो चिपके ना, अच्छे से रोस्ट हो जाए, बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ होगा। जब आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अभी रोस्ट करने वाली हैं। हाँ जी, मैं रोस्ट करने वाली हूँ जिससे एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। फिर हम उसमें दही और वाटर अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे और उसका एक बैटर बनाएंगे जो कि स्टीम हो जाएगा। फिर रोस्ट करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें घी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद हम इसमें सबसे फिर पहले आप सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें रोस्ट करने वाली हैं हाँ, करके। ये सब अपनी मतलब एक स्टेप के साथ ही जाएगा, क्योंकि सबसे पहले इसमें राई और जीरा इसलिए डालते हैं कि वो अच्छे से पॉप हो जाएं। उसके बाद हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने ये कुछ सोडा भी शायद से रखा है, तो इसका क्या इस्तेमाल करने वाली हैं सोडे आप? का यूज़ ये है कि इडली फ्लफी और वो राइस हो जाएगी। नहीं तो वो अगर हम सोडा ऐड नहीं करेंगे तो वो फ्लैट बनेगी। अगर हम सोडा ऐड करेंगे तो वैसे फ्लफी हो जाएगी और एक अच्छी शेप ले लेगी। आई थिंक जो सॉफ्टनेस है वो बरकरार रखती है हाँ जी, इडली। सॉफ्टनेस भी और उसका उसके राइजिंग में भी उसका काम होता है। तो हम इसके अंदर डालेंगे राई, इसको पॉप होने देंगे हम। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा और अब स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे। फिर जैसे कि आपने इसमें अब हरी मिर्च हरी अब डाली मिर्च है। डाल दी। तो इन इंग्रेडिएंट्स को डालने का भी तरीका है कि इन्हें एक एक करके डालना है? एक एक करके डालना है। इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता, अदरक, काजू, चने की दाल। सोडा हम अभी नहीं डालेंगे, ओके कोरिएंडर। जी। तो अभी हम इसको रख देते हैं। सोडा हम बाद में यूज़ करेंगे। इसको हम एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के भी इनको थोड़ा सा चलाएंगे आप हाँ ऐसे? जी, इसको थोड़ा सा पकने देंगे क्योंकि दाल कच्ची होती है। अदरक भी थोड़ा सा अपना फ्लेवर तो ये छोड़ेगी। जो और घी में- लक्षा जो चना दाल आपने यूज़ करी है, तो ये सोक्ड है, आपने पहले से इसको सोक करके रखा था? ये कच्ची दाल जो हमारे ये कच्ची दाल है, जब हम ये घी में डालेंगे तो ये क्रंची हो जाएगी और जब ये स्टीम होगी तो ये अपने आप सॉफ्ट हो जाएगी। आप चाहें तो इसको सोक्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ इसका क्रंचीनेस जो आता है वो इसी वजह से आता है कि हम मतलब इसको- जैसी दाल है वैसे ही हाँ, हम इसमें डाल देंगे। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा ये हो गया अब रोस्ट। इसके अंदर हम सूजी ऐड करेंगे। अब हम इसको रोस्ट करेंगे। जब ये एक हल्का ब्राउन कलर ले लेगी उसके Right. बाद हमें पता चल जाएगा कि ये रोस्ट हो चुकी है। तो अर्चना जी देखिए इसका कलर कितना अच्छा आने लग गया है। हाँ, ये लाइट गोल्डन सा इसका कलर गोल्डन है। सा हो गया है, जिससे हमें पता लग गया है कि ये पक गई है अच्छे से। तो अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आई थिंक हमें इसको सिम फ्लेम पे ही रोस्ट करना हाँ है। जी, सेम फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और ये जो सोडा हमने पहले साइड में रखा था वो भी थोड़ा सा ही डालना है, बिल्कुल पिंच। अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो उसका टेस्ट बिटर हो जाएगा और वो ज़्यादा उसका सोडे का ही टेस्ट आएगा। मतलब सोडा हमें इसको जब आपने इसको बाउल में टर्न कर लिया, हाँ फिर जी। थोड़ा सा आप इसमें सोडा बाद में ऐड बाद करेंगे। में ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। सूजी थोड़ी सी ठंडी होने के बाद हम इसमें कर्ड ऐड करेंगे। ओके। हमने 1 कप सूजी ली थी तो हम ½ कप दही ऐड करेंगे। जैसे हम कोई भी चीज़ मैरिनेट करते हैं हाँ। तो हम उसको रखते हैं साइड में, तो ऐसे ही हम इसको भी साइड में रखेंगे। तो इसको कितनी देर के लिए हमें रखना पड़ेगा साइड में? 2 मिनट्स के लिए, 2 मिनट्स ज़्यादा देर के लिए नहीं। हमारे बैटर को एक अच्छा सा रेस्ट मिल गया है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये काफ़ी थिक हो चुका है। और अगर हम इडली ऐसे ही बनाएंगे तो एक बहुत मोटी उसकी कंसिस्टेंसी आएगी। आई थिंक वो सॉफ्टनेस जो इडली के अंदर Softness, होती हाँ, है वो चली जाएगी। वो चली शायद से। जाएगी। तो हम इसमें बिल्कुल। थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि इसका बैटर एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो अब जो आपने यहाँ पे ये इडली मेकर रखा है, अब आप इसको शायद इसमें डालने हाँ वाली जी, है। हम इसका जो ये इडली का ये खांचा कहते हैं इसको, जी। तो इसके अंदर हम थोड़ी सी ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे। इसको डालते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको पूरा फिल नहीं करना है। इसको- मतलब हमें बहुत एहतियात से इसके अंदर बैटर डालना है ताकि ये ज़्यादा फूल कर बाहर ना आ हाँ जाए। जी, हाँ जी, क्योंकि अगर आप पहले ही बैटर डाल देंगे तो उसको फूलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर ही डालेंगे। अभी फिर ये स्टीम होने जा रही है। हाँ जी, ये स्टीम होने जाएगी।
इसमें आप पानी स्टीमर इस खांचे के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसको हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें थोड़ा सा स्पेस होता है नीचे जिसमें आप यहाँ पे पानी इसको फिल कर सकते हैं और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। अच्छा, इसको लक्ष्य कितनी देर तक हमें इसे स्टीम करना है? इसको 10 to 12 मिनट्स तक स्टीम करना है और जी। आपकी इडली रेडी हो जाएगी। जी, सिर्फ 10 या 12 मिनट में, मतलब 10 या 12 मिनट में। और जब तक कि हमारी इडली स्टीम हो रही है, हम इसके साथ में एक अच्छी सी टैंगी सी टमाटो चटनी बनाते हैं। जब इडली की बात होती है तो उसके साथ बहुत तरह की चटनियाँ भी हमें खाने को मिलती है। बिल्कुल। तो इस चटनी में मैंने टमाटो का यूज़ किया है, गार्लिक, कैश्यूज़, लाल मिर्च, नमक। तो इसको हम पीस लेंगे मिक्सी में और उसके बाद हम इसे गैस पे पकाएंगे। अच्छा, जब इसको मिक्सी में पीस लेंगे तो फिर आप इसको थोड़ा गैस पे भी सौते थोड़ा करेंगे, पकाएंगे। हाँ जी। लक्ष्य, मुझे लगता है कि शायद ये इडली अब इसमें 10 मिनट हो चुके हैं, शायद ये पक चुकी हैं। हाँ, इडली तो तैयार हो गई है, लेकिन हम इसे 5 मिनट्स के लिए साइड रखेंगे जिससे कि इसका जो सॉफ्टनेस है वो भी बरकरार रहेगी। बट अभी हम निकाल देंगे तो ये ब्रेक हो सकती है, तो हम इसको अभी साइड रख देते हैं और तब तक हम अपनी चटनी को तड़का लगाते हैं जो कि मैंने यहाँ पीस के रख ली है। चलिए, ठीक है। तो हम इसके लिए एक पैन ले लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ही घी ऐड करेंगे। मुझे लगता है कि शायद से तड़का लगाने के बाद आपकी चटनी में जो फ्लेवर है उसमें और भी इजाफा होने वाला है। हाँ जी, घी जैसे ही गर्म होगा उसके अंदर हम थोड़ी सी राई डाल देंगे और इसके पॉप होने का वेट करेंगे। तो ये पॉप होना स्टार्ट हो गई है, तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो हम अपनी ये पीसी हुई चटनी इसमें ऐड कर लेंगे। मुझे लगता है इसका कलर और फ्लेवर बहुत ही शानदार आया है, क्योंकि जो आपने इंग्रेडिएंट्स शायद से काजू जो है आपने इसके अंदर डाला है और राई का जो फ्लेवर है, इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। हाँ जी, इसको हम अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे और हम साथ ही के साथ इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसके बनते हुए देख के तो भाई मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है कि कब ये जो चटनी है मैं इसे इडली के साथ खाऊं। हाँ जी, ये सिर्फ 3 to 4 मिनट्स में बन जाती है ये वाली चटनी। और आप इसको चाहे तो ठंडा भी सर्व कर सकते हैं और गरम भी सर्व कर सकते हैं, ये दोनों ही वे से खाई जाती है। तो ये चटनी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। तो मुझे लगता है बाज़ार में मिलने वाली जो सॉस होती हैं, जो बहुत सारी मिलती हैं, उसकी जगह मुझे लगता है घर में जो बन जाती है चटनी, ये ज़्यादा हेल्दी है। ये ज़्यादा हेल्दी है। तो हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में और फिर हम अपनी इडली के साथ इसको अच्छे से सर्व करेंगे। इडली हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको इसके अंदर से निकाल लेंगे। ये ठंडा भी हो गया है तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। आप इसको नाइफ की मदद से इसको निकाल सकते हैं। और ये बहुत फ्लफी भी बनी आपकी इडली की, देखिए कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल सारी शेप में भी आई है। सारी शेप में भी आई है। और ये चटनी के साथ चटनी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। हमारी इडली विद टमाटो चटनी बनके तैयार है। और मुझे लगता है कि ये जितनी बनाने में आपको इसको मेहनत लगी है वो सारी मेहनत बिल्कुल वसूल हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी जीरो ऑयल रेसिपी है। ऑयल आपने शायद बहुत थोड़ा सा यूज़ किया, बहुत थोड़ा सा यूज़ किया। और जितने भी लोग जो अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खास करके जब हम बच्चों की बात करते हैं, छोटे बच्चे या जिनको हम ज़्यादा अनहेल्दी खाना नहीं देना चाहते, तो उनको हम ये इडली बनाकर बिल्कुल दे सकते हैं। और ये वेजिटेरियंस के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो नाज़रीन, देखा आपने कितने कम समय में झटपट से ये इडली बनकर तैयार है। और उसके साथ जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये चटनी। भैया मुझसे बिल्कुल भी सब नहीं होता है, मैं इसे जल्दी से खाकर टेस्ट करने वाली हूँ। देखिए ये कितनी फ्लफ़ी बनी है और इसके अंदर सारे वो इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं जो हमने इसमें ऐड किए थे, जो कि बहुत हेल्दी है। और जब हम इसको खाते हैं तो इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट आता है। और ये चने की दाल जो आप कह रही थी कि भिगो के रखनी है, बट ये इसका जो क्रंचीपन है वो ऐसे ही आएगा। जी बिल्कुल, और ये वाकई में बहुत टेस्टी बनी है। मैंने इसको टेस्ट भी करा है। जितनी ये बनाने में आसान है, मुझे लगता है उतनी ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया लाक्षा आपका कि इतनी सारी हेल्दी डिशेस आज आपने हमारे व्यूअर्स को बनाने सिखाई। लाक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आपका भी शुक्रिया अर्चना जी। तो नाज़रीन, आपको ये हमारा शुमारा कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ ये आपको बेहद पसंद आया होगा और इससे आप फैज़याब भी होंगे। तो चलिए अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।